हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए एक नए उमंग और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसके आगे वाला टॉपिक यानी कि बेस के बारे में, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जाना था एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है। ठीक है, हमने वहाँ एसिड के बारे में दो चीज़ें जानी थी कि एसिड जो होता है पहली चीज़ वो तो H+ आयन देता है ना, लेकिन उसमें भी H+ आयन देने की एक क्वांटिटी होती है और वो क्वांटिटी के आधार पर हमने एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था कि अगर एसिड से H+ आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और यदि वो एसिड की से जो H+ आयन की मात्रा है वो कम मिलेगा है ना, तो हम उसको बोलेंगे वीक एसिड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो H+ आयन ज़्यादा देता है वो अपने आप को ज़्यादा आयोनाइज करता है, मतलब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता है। मतलब जो वीक एसिड्स होते हैं वो कभी भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, पूरी तरह से अपने आयनों में टूटते नहीं हैं, है ना। इसलिए उनसे जो H+ आयन की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम मिलती है। तो चलिए हम इसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। जो अगला टॉपिक है बेस के बारे में। एसिड की अभी प्रॉपर्टी बची है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूजेज। हम एसिड और बेस का जो यूज़ है एक साथ पढ़ेंगे, है ना। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अलग अलग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आएगा, तो उसको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ डिफरेंस भी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, बेस के बारे में, कि बेस क्या होता है। देखिए, बेस भी एक तरह का केमिकल ही है और एक ऐसा केमिकल है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पे, है ना, जब हम किसी भी बेस को क्या करते हैं, वाटर में हम इसको क्या करें, डिज़ोल्व करें, तो ये भी एक आयन दे, और वो जो आयन होता है वो OH निगेटिव हो। कैसा हो? OH निगेटिव आयन हो, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सी आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी आयन। यानी कि वे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होने पे हमको OH निगेटिव आयन्स देते हों, हाइड्रोक्सी आयन देते हों, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? बेस किसको बोलेंगे हम? जिनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हम क्या देते हो? OH निगेटिव आयन देते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, KOH, है ना, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको वाटर में क्या करेंगे? डिज़ोल्व करेंगे, तो ये क्या करेगा? K+ आयन देगा और साथ में हमको OH निगेटिव देगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है। अगर ये मिल गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो केमिकल है KOH वो क्या है? एक तरह का बेस है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमने और ले रहे हैं NaOH + H2O। तो इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? Na+ और OH निगेटिव। तो जो भी सब्सटेंस हमको क्या देते हों, OH निगेटिव आयन देते हों, उनको हम ये कहेंगे कि वो जो केमिकल है, वो जो सब्सटेंस है, वो एक तरह का बेस है। क्या है? एक तरह का बेस है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम जाने किसके बारे में? बेस के बारे में। अब ये भी दो तरह से टूटते होंगे अपने आयनों में, कुछ ज़्यादा टूटते होंगे, कम्प्लीटली टूट जाते होंगे, और कुछ कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते होंगे, पूरी तरह से वियोजित नहीं होते होंगे। तो इस तरह भी हम बेस को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने एसिड को डिवाइड किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, वैसे हम बेस को डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस में। किसके आधार पे? तो OH निगेटिव आयंस मिलने के आधार पे, है ना। कितना क्वांटिटी हमको ये मिल रहा है उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले एक टॉपिक है अल्कली। अल्कली क्या होता है? अल्कली के बारे में जान जाइए। देखिए, कुछ बेसिस तो होते हैं, कुछ बेस जो होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। देखिए, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना। और वाटर में, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में, मतलब सॉल्वेंट, जानते हैं ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब घुलनशील नहीं होते हैं, वो नहीं घुल पाते हैं। देखिए, किसी चीज़ का किसी आयन में टूटना और क्या बोलते हैं, घुलना, अलग अलग चीज़ होती है। तो जो बेस होते हैं, बेस, है ना, वो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, है ना, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में घुलते नहीं हैं। तो जो घुल जाते हैं हम उनको बोलते हैं अल्कली, जो नहीं घुलते हैं हम उनको बोलते हैं केवल और केवल बेस। मतलब अल्कली बेस ही होते हैं, हम उनको अल्कली बोल देंगे जो वाटर में क्या हो सकते हैं? डिज़ोल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे टॉपिक जानते हैं किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। ठीक है, तो बात करें हम अगर अल्कली के एग्जाम्पल के बारे में, तो हम लिख सकते हैं कि अल्कली किसको बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि
अल्कली हम उसको बोलेंगे, उस बेस को बोलेंगे जो वाटर में सॉल्यूबल हो, जो वाटर में क्या हो, सॉल्यूबल हो। हम उसको क्या बोलेंगे, उस बेस को क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, है ना, वो नहीं घुल पाते हैं, तो हम उनको केवल और केवल बेस ही बोलेंगे। लेकिन हम उस बेस को अल्कली बोल देंगे जो क्या होगा, वाटर में सॉल्यूबल होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, जो KOH है ना, वो वाटर सॉल्यूबल है, तो ये बेस के साथ साथ क्या होगा, अल्कली होगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बेस, ये वाला जो बेस है ना, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस बेस के साथ, ये जो बेस होगा ये अल्कली होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। लेकिन हम वही हम ले कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो बेस होगा ये कभी भी वाटर में सॉल्यूबल होगा ही नहीं। ये जो वाटर, संगमरमर का फॉर्मूला है, ये कभी घुलता है संगमरमर पानी में, नहीं ना। तो हम इस बेस को कभी भी अल्कली नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी भी ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अल्कली किसको बोलेंगे, जो वाटर में सॉल्यूबल हो सके, हम उसको क्या बोलेंगे, अल्कली बोल देंगे। बेस ही एक तरह का, लेकिन हम उनको एक खास तरह से बोल देते हैं, एक वर्ग में विभाजित कर देते हैं, थोड़ी सी वो अलग प्रॉपर्टी रखते हैं इसके कारण से, है ना। तो हम एक बात कह सकते हैं यहाँ से कि जितने सारे जो बेस होते हैं, है ना, वो ये जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे क्या हो, अल्कली हो। लेकिन जितने भी सारे अल्कली होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे क्या होंगे, बेस जरूर होंगे। क्योंकि अल्कली कोई नई चीज़ नहीं है, बेस ही है, लेकिन उनके पास कुछ अलग सी प्रॉपर्टी है जिनके कारण से उनको एक खास नाम दे दिया गया है ना। बस उनमें और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये था अल्कली और किसके बारे में, बेस के बारे में। चलिए हम इसके आगे जानते हैं वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और एक वीक बेस हो गया। सीधी सी बात है कि जो OH निगेटिव आयन ज़्यादा देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो H निगेटिव आयन कम देगा, है ना, बहुत लेस देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। जैसे देखिए रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये जो होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, है ना, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, जिसके कारण से इनमें जो OH निगेटिव आयन होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। जैसे कि KOH है, NaOH है ना, ये जितने सारे होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस की बात करें हम तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वीक बेस हैं। वीक बेस मतलब ए बेस विच partially ionized in water and give a less amount of OH negative ions is known as the weak base, and a base which completely ionize in water and give a large amount of OH negative ions is then this base is known as the strong base। समझ में आ रहा है। तो इनका डिफिनेशन लिख लेना है और याद कर लेना है, और इनका एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में यही सारी बातें हैं, बाकी टॉपिक में कुछ नहीं है। समझ में आया। हम बाकी अगर हम बात करें दैनिक जीवन में तो बेस डेली देखते हैं, है ना, घर में साबुन है तो वहाँ भी बेस की मात्रा होती है। अगर हम बात करें टूथपेस्ट की बात तो उसमें भी बेस होता है। समझ में आ रहा है। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कहाँ बेस और कहाँ एसिड होता है ना। तो इस फिलहाल हम क्या जाने आज के वीडियो में कि बेस क्या होता है ना, और अल्कली क्या होता है, और बेस के कितने पार्ट्स होते हैं, जो कितने पार्ट हुए, दो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। किसके आधार पे, OH निगेटिव आयन के आधार पे। समझ में आ रहा। जो OH निगेटिव आयन ज़्यादा देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम देगा वो वीक बेस होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बाकी इसको आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा वीक बेस है। ये अल्कली भी है दोनों। अल्कली किसको बोलेंगे, जो वाटर सोल्यूबल होगा। अल्कली उसको नहीं बोलेंगे जो वाटर इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, बाकी अल्कली कोई नई चीज़ नहीं है, वो बेस का ही बेस ही एक उसमें एक खास प्रॉपर्टी आ जाती है कि वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में हम वहाँ जानेंगे एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।